वेलकम यू ऑल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मैथ्स की उड़ान। सो आई होप यू गाइज आर वेरी फाइन, यू आर डूइंग वेल, आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबने देखा था कि मैंने 2 लेक्चर लिए हैं मैट्राइसेस के ऊपर, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। और आज के तीसरे लेक्चर में हम थोड़े से बचे हुए जो टाइप्स हैं वो भी देख लेंगे। तो अगर आपने मेरा पिछला 2 वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर डाल दिया गया है। तो आप वो दोनों वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही आपको ये तीसरा जो लेक्चर है वो समझ में आने वाला है। तो विदाउट टेकिंग योर टाइम स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ मैट्राइसेस। जो बचे हुए टाइप्स हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। So in second lecture we have stopped about the diagonal matrix। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने देखा था और वहीं पर मैं रुक गया था। तब उसके आगे का जो हमारा नया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आने वाला है वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि देखिए, अब डायगोनल मैट्रिक्स और उसके बाद से whatever the matrix we are going to take that will be based on square matrix। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही अब हम उसको पकड़कर साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal matrix if it's square matrix is called scalar matrix। Extremely sorry, a square matrix is called scalar matrix if its diagonal elements are same। okay, and all non-diagonal elements are 0। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में मैं ये भी लिख सकता था अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया तो ऑलरेडी वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन ऑल्सो राइट diagonal matrix is called scalar matrix if its all diagonal elements are same। लेकिन मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पर यूज किया है तो मैंने इसलिए लिख दिया all diagonal elements are 0। ओके, सॉरी, all non diagonal elements are 0। तो एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूं। A square matrix is called scalar matrix if its diagonal elements are same or equal and all non diagonal elements are 0। तो अगर आप मैथमेटिकल वे में देखें, अगर इसको आप देखें तो मतलब ये कहना चाहता है कि ए आई जे इक्वल टू के कांस्टेंट है व्हेन आई इज इक्वल टू जे। अब मैं लिख देता हूं के इज कांस्टेंट और मैं लिखता हूं ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई नॉट इक्वल टू जे रहेगा। ओके, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हो कि i इक्वल टू जे का मतलब क्या होता है, जब रो और कॉलम दोनों सेम रहे। i नॉट इक्वल टू जे का मतलब ये होता है कि जब रो और कॉलम, जैसे मैंने लिखा a11 तो ये आप देखेंगे 11 a11, तो ये 1 और ये 1 दोनों सेम है तो इस कैटेगरी में आएंगे, उसकी वैल्यूज k रहेगी वेयर k इज अ कांस्टेंट। ओके, तो इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको ये बोला है कि आप यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ये भी लिखेंगे तो भी ये डेफिनेशन स्केलर मैट्रिक्स का ही बनेगा। तो स्केलर मैट्रिक्स सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ओके, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन खास प्रॉपर्टी यही है कि डायगोनल एलिमेंट सेम। तो एग्जांपल, So you can see here
डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, यहां पर डायगोनल एलिमेंट सेम है, दैट इज 2. सेकेंड एग्जांपल मैं ऑर्डर 3 का ले लेता हूं. तो अगर आप ये सारी एंट्री देखेंगे, ये है A12, 1 नॉट इक्वल टू 2, तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है. A13, 1 नॉट इक्वल टू 3, तो 1 नॉट इक्वल टू 3. ओके, तो ये सारी एंट्री जो मैंने बताया था वो सब 0 है. A11, A22, A33, I इक्वल टू J वाले केस में अगर आप सारे एलिमेंट्स को देखो, इंफॉर्मेशन को देखोगे, तो all informations are coming same. So this is about the scalar matrix. I hope this is clear to all of you about the scalar matrix. So let us see another types of matrix, that is यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो अगर आप नंबर थ्योरी में अगर मैं आपको बोलूं 1, तो आपके दिमाग में 1 जैसा क्लिक होगा. 1 तो हाँ 1 ही ऐसा दिखता है. लेकिन अगर मैं अब तक, जब तक आप मैट्रिक्स को नहीं पढ़े होंगे, अगर मैं बोलूं यूनिट मैट्रिक्स, तो शायद आपके दिमाग में कुछ हाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है पता नहीं. तो चलिए देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. So again, dear students, I will start with a square matrix. So a square matrix is said to be, a square matrix is said to be identity or unit matrix if its all diagonal elements are unit. Identity, unit means 1. So if all its diagonal elements are 1, are what? Are 1. Okay, so this is about the unit or आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, तो अब मैं उसका एग्जांपल देता हूं. ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे. ओके, तो सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल एंड रिमेंबर डियर स्टूडेंट, एज वी हैव सीन फॉर द नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स वाज डिनोटेड बाय कैपिटल O. तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल I. तो अगर मैं ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा तो उसको मैं यहां पर I2 लिख दूंगा, मतलब ये ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो अब देखिए वो कैसा दिखता है. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 और डायगोनल की जो एंट्री रहेगी वो बच्चे लोग 1 दिखेगा. ओके, तो 1 1, दिस इज ऑर्डर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज I3, ऑर्डर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो अब इसको आप देख सकते हैं. ओके, सो ऑर्डर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है. इफ आई आस्क यू, कमेंट बॉक्स में मुझे आप रिप्लाई कर देना, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है. दोनों के लिए अगर आपको लगता है कि I2 और I3, I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये सर ये स्क्वायर, डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स है. तो अगर आपको आता है ये आंसर तो आप रिप्लाई कर देना मुझे कि क्या ये दोनों I2 I3 ये तीनों मैट्रिक्स है, स्क्वायर, स्केलर और डायगोनल. ठीक है, तो चलिए दिस वाज अबाउट द यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देखिए अब एक छोटा सा नोट मैं आपको बताऊंगा कि
आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स नॉट नीड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, पर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। एक ही केस में होगा, स्केलर मैट्रिक्स एक ही केस में आइडेंटिटी बन सकता है, जब उस स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएगा, 1। ओके, तो हमेशा ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला मैट्रिक्स जो हमारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सभी मैट्रिक्स में बच्चे लोग हमको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि बार बार सर स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be an upper triangular matrix if its all elements below the diagonal elements are 0. So this is about upper triangular matrix. डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे की जो सारे इंफॉर्मेशन है वो सभी 0 आने चाहिए। तो आप मुझे अगर आप मेरे सेकंड लेक्चर में देखेंगे तो उस लेक्चर में मैंने जब डायगोनल मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर रहा था तो दैट टाइम आई हैड गिवन यू सम सफिक्स। ओके, रो बड़ा तो नीचे, कॉलम बड़ा तो ऊपर। तो दैट इज in mathematical form, this is statement form. In mathematical form, what is supposed to write? Aij equal to 0 when I greater than j. डायगोनल के नीचे रो बड़ा होना चाहिए। देखिए यहां पर रो बड़ा है कॉलम से, तो जब रो बड़ा है तो नीचे वाली एंट्री, मतलब किसके नीचे, डायगोनल के नीचे वाली एंट्री सारी 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और ये हमेशा बच्चे लोग स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, तो अब ये देखिए मैं ऑर्डर 3 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको बना के दिखा रहा हूं, और यहां पर डायगोनल के नीचे की एंट्रीज सब 0 होनी चाहिए। डायगोनल की एंट्रीज या डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज क्या है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। डायगोनल के नीचे की एंट्री 0। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। अब आप देख सकते हैं यहां पर, अगर आप देखेंगे डायगोनल के नीचे की एंट्री, तो अगर आप देखेंगे डायगोनल एलिमेंट ये है और उसके नीचे की एंट्री अगर आप देखेंगे तो ये सारी है। तो डायगोनल के सारे नीचे की एंट्री अगर आप देखेंगे तो 0 है। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर, मतलब ऊपर की तरफ ट्रायंगुलर बनता हुआ दिखना चाहिए। मतलब कैसा ट्रायंगल सर, ये ऐसा ट्रायंगल ऊपर की तरफ। दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल के नीचे की सारी एंट्री 0, नीचे मतलब ये आप समझ जाना, ठीक है। दिस इज अबाउट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगला आ रहा है मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहीं से मैं आपको दिखा दूंगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगुलर, मतलब ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनता हुआ दिखना चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जरा देखना ध्यान से इसका डेफिनेशन। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब नीचे की तरफ ट्रायंगल बनता हुआ। इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स अबोव द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब मैं यहां पर लिखता हूं दैट इज aij इक्वल टू 0। मैं आगे ये नहीं बताऊंगा, दिस इज क्वेश्चन मार्क। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता देना कि इस केस में क्या आने वाला है। उस केस में रो बड़ा था, i ग्रेटर देन 0, तो aij इक्वल टू 0, यहां पर क्या आएगा, क्या कंडीशन आएगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, और मैं प्रेम पांडे थे जिन्होंने लास्ट लेक्चर में उन्होंने सही आंसर बताया था कि A11 क्या आएगा, जो मैंने पूछा था क्वेश्चन। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छा लगा मुझे आपका रिप्लाई देखकर प्रेम पांडे जी, थैंक यू।
तो A इज इक्वल टू, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं बच्चे लोग आपको। ऊपर की एंट्री 0, ऊपर की एंट्री 0। सो सपोज दिस इज माय मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर 3 का ले रहा हूं, डोंट वरी। तो यहां पर मैं लेता हूं 2, यहां पे लेता हूं 3, 5, यहां पे लेता हूं -1, यहां पे 0, यहां पे 0। देखिए डायगोनल की एंट्री और उसके नीचे की एंट्री क्या होगी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर की एंट्री इंपॉर्टेंट है, डायगोनल के ऊपर की एंट्री सारी की सारी एंट्री 0 आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दिस इज योर डायगोनल एलिमेंट, दिस इज योर डायगोनल एलिमेंट, और ऊपर की सारी एंट्री आपको 0 दिख रही है। ओके, ये आप बता देना। तो आप देखोगे नीचे की तरफ ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये कुछ ऐसा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में ऊपर डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्री गायब रहेगी और अपर में डायगोनल के नीचे की सारी एंट्री गायब रहेगी। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ओ, ये एक नल मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3, 3 रोज 3 कॉलम्स। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख लेना, सारे डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखो 0 है। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। नॉन डायगोनल 0 है क्या? हाँ, तो डायगोनल। क्या ये स्केलर है? हाँ, आप देख सकते हैं सारे स्केलर वैल्यूज क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, दैट इज 0। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नो सर, इट इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट 1। ओके, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? यस सर, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल और उसके ऊपर की एंट्री मत जाइए अपर ट्रायंगुलर में। नीचे देखिए क्या है, सारे 0, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या ये लोअर ट्रायंगुलर है? यस सर, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल्सो। ओके, सो दिस वाज अबाउट एन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट upper triangular matrix, lower triangular matrix, scalar matrix, and identity matrix, that is unit matrix. So next matrix is coming triangular matrix. Triangular matrix को मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि a square matrix is said to be a triangular matrix if it is either upper triangular matrix और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो या तो अगर वो अपर ट्रायंगुलर है या तो लोअर ट्रायंगुलर है तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसका अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं अपर और लोअर का तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज कमिंग, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके ऊपर काफी सवाल आता है, काफी क्वेश्चन आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, so singular matrix, a square matrix is said to be, इसका एक दूसरा भी नाम है नॉन इनवर्टिबल। नॉन इनवर्टिबल, so a square matrix is said to be singular matrix if its determinant value is 0. Determinant value is 0. Okay, so for example, suppose we have a matrix A 1 2 और मैंने यहां पर लिख दिया 1 2, यहां पे मैंने लिख दिया फिर से 2 और यहां पर लिख दिया मैंने 1। ओके, तो क्या ये मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है? तो पहले इसका आप डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट हम सबको पता है, 11th स्टैंडर्ड में हमने कैसे देखा था। सो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। चेक करिए 1 2 1 2। एक्सपांड कैसे करते हैं? तो 2 into 1 2 minus 2 into 1 2। सो determinant of this matrix is coming 0. Yes sir, the A matrix A is singular or non-invertible matrix. Okay, तो remember students, singular matrix को define करने के लिए
आपका मैट्रिक्स पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी 0, देन यू कैन से दैट कि वो जो दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आप ऑर्डर 3 का भी कोई एक एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। तो ऑर्डर 3 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये डेफिनेशन था सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो आई होप स्टूडेंट definition of all the matrices so far whatever we have studied is clear to all of you. So अगले लेक्चर में हम थोड़े एक दो और टाइप देखेंगे और 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और हाँ, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे बहुत ही जल्द। ओके, सो आई होप वी शुड स्टॉप फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए उसको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।